हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज ऑन। लर्न ऑन के ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजीडब्ल्यू एग्जाम के इस वीडियो में मैं अतुल आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स मेंटर यहाँ पे स्वागत करता हूँ। हमारे इस सीरीज में हम यूजीडब्ल्यू 2026 जो एग्जाम आपकी 2 मई को होने वाली है उसके लिए ये जो सीरीज है इसमें हम एक बेहतरीन एसवीपीआर का वीडियो आज यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जेई मेंस लेवल के होते हैं, लेकिन यूजीडब्ल्यू आपको कैलकुलेशन से ज्यादा रिलेशनशिप के सवाल पूछता है। तो इसमें आपको हमने कुछ चुनकर एक बढ़िया से सवाल यूजीडब्ल्यू के लेवल के यहाँ पे बनाए हैं, जिससे आपको एक गारंटी होगी कि किस टाइप के सवाल आते हैं। बेसिकली आप देख सकते हो कि काइनेमेटिक्स में जो ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें जो सवाल आते हैं इसमें सबसे पहले जो आपका सवाल बनेगा वो आइदर वो किस टाइप का बनेगा, मान लीजिए इसमें आपको ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ग्राफिकल एनालिसिस काइनेमेटिक्स में, तो इसमें आपको हर टाइप के सवाल बनेंगे। 1D 2D मोशन के होंगे जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और ग्राफिकल एनालिसिस के साथ आपको वेक्टर एनालिसिस आता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके। तो इसके जो सवाल होते हैं वो आपके रिलेशनशिप को पहचानने के स्किल को ज्यादा टेस्ट करते हैं। तो हमने कुछ बढ़िया से सवाल यहाँ पे इस फाइल में इस वीडियो के लिए हमने चुने हैं। तो ये अच्छे से सवाल हैं, हम इसे 1 या 2 वीडियोस में कवर करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। और एसयूपीआर के साथ साथ रीप के भी चैप्टर हम करेंगे, और सेम चैप्टर्स जो पीसीएम के सवाल होते हैं हम फिजिक्स और मैथ के करेंगे, जिसमें हम एसयूपीआर और रीप में सेम चैप्टर्स किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कहूँ, यहाँ जो नीचे हमारी वेबसाइट है आपको वहां जाके रजिस्ट्रेशन करना है, वहां से आपको मॉक टेस्ट लेनी है और ये सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट देनी है और लर्न ऑन के साथ अपना प्रिपरेशन करना है। ये हमारा लगभग चौथा साल है जिसमें हम यूजीडब्ल्यू का पूरा कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लिंक शेयर करना। तो सबसे पहले सवाल कैलकुलस होता है मैथमेटिक्स में, जो हम काइनेमेटिक्स में अप्लाई करते हैं। तो आपको एक काम करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से एक बार ट्राई करना है, क्योंकि जेई के लेवल के सवाल होते हैं। तो इससे आपको अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और ये जो सवाल होते हैं वो आपको सॉल्व करके खुद से देखने हैं। तो मुझे लगता है आपने सवाल खुद से कर लिया होगा। तो देखिए सवाल क्या कहता है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय। अब ऐसे सवाल आपने तो बहुत ज्यादा किए होंगे, जेई में भी ये सवाल आते हैं। तो एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है, उसका डिस्प्लेसमेंट जो एक्स है वो टी पे डिपेंडेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक्स ये टी का फंक्शन है। जो हमें यहाँ दिया गया है क्या है वो आप देख सकते हो, t³ - 6t²। तो x की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए, यह है t³ - 6t², फिर +3t+4, +3t+4, ओके। तो सवाल कहता है कि ये अगर डिस्प्लेसमेंट है टाइम का, इसमें जो कंस्ट्रेंट है वो है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। तो बहुत ही बढ़िया सा और बेसिक सा सवाल है। कैलकुलेशन आपको ज्यादा नहीं पूछेंगे, आप किस तरह से रेशो के सवाल या रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हो, यूज कर सकते हो, वो इसमें देखा जाता है। तो अभी हम एक काम करेंगे, हमें पोजीशन टाइम पता है, एक्स और टी का रिलेशन पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स टी ग्राफ हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। तो हम v के लिए क्या करेंगे, तो हमें पता है dx/dt निकालेंगे,
जो होता है वेलोसिटी, इसके लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट यहाँ से होगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, 4 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब ये हमारा वेलोसिटी का फंक्शन है। लेकिन हमसे सवाल कहता है कि जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें काम करना पड़ेगा, वेलोसिटी को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हुए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें काम करेंगे, dv बाई dt लेंगे जो हमें वैल्यू देता है a की। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव है 6t माइनस 12। तो यह हमारा एक्सेलरेशन आ गया है। अब यह हमसे कहता है, चलिए एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें काम करते हैं, तो यहाँ a को 0 पुट करते हैं। तो यहाँ से 6t माइनस 12 की वैल्यू 0 बनेगी। तो यहाँ से t बनेगा 2 सॉरी। तो ये t आ गया। अब यही t हम क्या करेंगे, अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इस फंक्शन में रख देंगे। तो v का वैल्यू है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। तो अब हमें निकालना है एट टाइम इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हम t के जगह पे 2 को रिप्लेस कर देंगे। तो ये होगा 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। तो यहाँ से बनेगा 4 3 जार 12 माइनस 24 प्लस 3। तो ये माइनस 12 प्लस 3 और ये वैल्यू बनेगी -9। तो -9 ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब -9 का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ से हम और अच्छी तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के। तो हम देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो गया है। इसका मतलब ये बॉडी रिटार्ड हो रही है, ठीक है। और इसीलिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमें आगे चलते हुए निगेटिव दिखाई देता है। ओके, तो ये एक अच्छा सवाल था। अब इससे भी अच्छे सवाल आगे मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आपको खुद से भी ट्राई करना है। A ball is dropped from a high rise platform at t is equal to 0 starting from rest। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं सवाल सॉल्व करने के लिए। अगर हम किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं रेस्ट से, तो रेस्ट का मतलब होता है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब u का वैल्यू 0 होगा। आफ्टर 6 सेकेंड्स अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विथ अ स्पीड v। अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है या सेकंड बॉल है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 6 सेकंड के बाद फेंक रहे हैं। पहले हम ए बॉल फेंकेंगे, फिर बी बॉल फेंकेंगे और बी बॉल किसी इनिशियल वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी अब 0 नहीं है। द टू बॉल्स मीट एट t इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स। 18 सेकेंड के बाद दोनों बॉल एक दूसरे से मिलते हैं। तो v का वैल्यू क्या होगा, मतलब हमने जो सेकंड बॉल v वेलोसिटी से फेंका था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। ओके, आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है। इनका तो सबसे पहले कहना है कि जो बॉल ए था वो हमने रेस्ट से फेंका है। तो चलिए, फॉर बॉल ए तो टाइम तो 0 होगा और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी, ठीक है। अब ये जो बॉल है जो हमने यहाँ से फेंका है, अब वो क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 पे अगर हम इसे फेंकते हैं और दूसरे बॉल को 6 सेकंड के बाद फेंकते हैं, तो सॉरी दोनों एक दूसरे से 18 सेकंड्स के बाद मिलते हैं। तो हमें पता है अब ये t0 से जो बॉल ए है वो t0 से t18 सेकंड्स तक ट्रेवल करेगा, क्योंकि 18 सेकंड पे हमें चेक करना है दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बॉल ए का। तो ये होगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हमें पता है। लेकिन वर्टिकल मोशन है तो हम ए की जगह g रखते हैं। जब तक हमें g की वैल्यू ना दी हो तो हम सवालों में उसे 10 यूज करेंगे। अब t स्क्वायर है तो 18 सेकंड में 18 स्क्वायर होगा।
इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ से ये 0 होगा, प्लस हाफ G10 है और 18 का स्क्वायर 324, तो यहाँ से ये वैल्यू बनती है 162। ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है 18 सेकंड के बाद बॉल ए ने कितना ट्रैवल किया था। हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, हमने ऊपर से इसे फेंका है, तो मान ले अब ये जो आता है यहाँ से, एक मिनट, हाँ, अब हम इसे इस तरह से देखेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से, बॉल ए जब यहाँ से आता है तो मान ले यहाँ तक जो टाइम है वो 18 है। अब 6 सेकंड के बाद हम दूसरे बॉल को फेंकते हैं, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी है, और फिर वो भी आएगा और दोनों यहाँ पे मिलेंगे। तो इसका जो सेकंड बॉल था उसका v हमें निकालना था। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, 10 इंटू 162, दैट इज 1620 मीटर। क्लियर है? ओके। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बॉल। अब हम इसे सेकेंड बॉल के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर बॉल बी क्या क्या स्टोरी है, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और हमें इसे चेक करना है। अब देखिए, ये निकला है 6 सेकेंड बाद, फर्स्ट बॉल के 6 सेकेंड बाद। तो हमें जो टाइम लेना पड़ेगा वो हम 18 तो नहीं लेंगे, टोटल टाइम में से 6 को माइनस करेंगे, तो सेकेंड बॉल एक्चुअली ट्रेवल कितना किया है, 12 सेकेंड्स के लिए। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि इनिशियली तो हमने ए को 0 से फेंका था, ओके, टी इज इक्वल टू 0 से, तो उसका पूरा ट्रेवलिंग टाइम कितना था, 18 सेकेंड्स। लेकिन बॉल बी को हमने 6 सेकेंड बाद फेंका है, तो टोटल 18 में से ये फिर 6 सेकेंड्स माइनस करेंगे, तो सेकेंड बॉल बी जो है वो 12 सेकेंड के लिए यहाँ पे ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एस बी है वो अब फिर से होगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो यहाँ से u, अब u इसका v है, वही तो हमें निकालना है। टाइम 12 है, फिर हाफ G10 और 12 का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ तो हम जीरो नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही हमें निकालना है। तो यहाँ से ये बनेगा 12v, और ये होगा यहाँ से 12 इंटू 12, मतलब 12 इंटू 6 बनेगा ये। ठीक है, हाफ ही बनेगा ना। तो देखिए कितना आता है, 720, ये 720। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिसने ट्रैवल किया है सेकेंड बॉल ने। अब हमसे कंडीशन क्या कहती है कि दोनों 18 सेकेंड्स के बाद मिलते हैं, मतलब दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट किया है। तो हम कंडीशन लगाएंगे एस ए इज इक्वल टू एस बी। तो यहां से ये इक्वेशन इक्वेट करेंगे, 12v प्लस 720 इक्वल्स टू 1620। ठीक है। अब हमें काम करेंगे इसे, आ, हम 4 से तो डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां से बनेगा 3v, फिर 4 वन जा 4, यहाँ 180, और फिर बनेगा 405। तो यहां से 3v होगा 405 माइनस 180, तो यहां से ये बनता है 5, ये 2, और ये 2। यस, करेक्ट। तो v का वैल्यू होता है 225/3, दैट इज 15। तो जो सेकेंड बॉल था उसका इनिशियल वेलोसिटी 75 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, और ये हमारा ऑप्शन ए है। समझ में आया? तो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, हमने सब टॉपिक यहाँ पे लिखा है, हर सवाल किस पॉइंट से आता है ये भी हमने यहाँ पे रखा है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। बढ़िया से क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे प्रोपोर्शनैलिटी भी पूछी जाती है। सवाल अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको मॉक टेस्ट देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये है ग्राफिकल एनालिसिस का क्वेश्चन। The velocity time graph of a body is straight line inclined at an angle 45 डिग्री। ठीक है, टू द टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है हमारा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टी सेकेंड्स इज। अब हमसे
डिस्टेंस ट्रेवल पूछता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो कैलकुलस का कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है? अगर हमें वेलोसिटी से डिस्टेंस की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे? रिवर्स चलेंगे, क्योंकि हमें पता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो हम करते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना है इस तरह से, या हम रिवर्स ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ हमें करना होता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? वीटी ग्राफ का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमें एरिया देता है, एरिया अंडर कर्व। वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, और हमसे डिस्टेंस यानी उसका मैग्नीट्यूड तो पूछा है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड सीधा नहीं पूछा है, क्योंकि यहाँ कोई न्यूमेरिकल डेटा तो नहीं है। तो ये हमें सिर्फ एंगल पता है 45 डिग्री, जिसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, डोंट वेरी, स्लोप निकालने के लिए। ओके, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही हमें मिलेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कहता है कि ये जो डिस्टेंस है वो टी से प्रोपोर्शनल है, मतलब टाइम से प्रोपोर्शनल है, या टी स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, या रूट टी को, या कांस्टेंट है। तो वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसे देखते हैं एनालिसिस करते हुए। तो सबसे पहले हमसे ये कहता है कि इसका वीटी ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, इसमें हमसे वो कहता है वीटी ग्राफ का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। और हमें पता है वीटी ग्राफ में अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डीवी बाई डी स्लोप लेते हैं, ये स्लोप क्या होता है? वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा tan थीटा। ठीक है, ये तो 45 है ना, तो यही तो स्लोप होगा। तो हम एक काम करेंगे, स्लोप तो tan थीटा होता है, तो यहाँ से tan 45 का वैल्यू बनता है 1, मतलब एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से तो एक बात समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट। ओके, अब हम एक काम करते हैं, तो v का जो हमारा इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 ही मानेंगे, तो v होगा 80। लेकिन एज हमें पता है कि a एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि v टाइम को प्रोपोर्शनल है। इसका ये भी मतलब होता है कि ये जो v है ये एक्चुअली t के बराबर है। ओके, अब हमें निकालना है वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जो कोई वीटी ग्राफ होगा, मान लीजिए हमारा वीटी ग्राफ इस तरह से था, तो हमें पता है कि टी टाइम में ये जो पूरा एरिया होगा, ये होगा डिस्टेंस। तो वीटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है वही तो डिस्टेंस होता है। तो अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। खत्म। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एस मानते हैं, तो इंटीग्रेशन वी, अब वी का वैल्यू तो टी है, तो ये हो गया टी डी टी। अब टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, तो ये टी स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। तो हमारा आंसर बनेगा एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से बढ़िया से सवाल होते हैं जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी आपसे चेक करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ये भी अच्छा सवाल होगा। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। इस बार हमने, देखिए, वन डी मोशन का सवाल है, तो वन डी के ही पूरे फंडे लगेंगे। तो एक पत्थर है, स्टोन है, हमने इसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, मतलब नीचे से ऊपर फेंका है। अब जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऑब्वियस है इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो तो जीरो नहीं होगी। व्हेन इट रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं और मान लीजिए इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ होती है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, सोचिए, बाद में मैं बताऊंगा।
जब वो अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ डिस्टेंस पे आती है तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होती है। द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन इज, तो वो अपना कितना मैक्सिमम हाइट कवर कर सकता है। तो हमने यहाँ पे हिंट भी दी है कि आपको ये अप्लाई करते हुए हाईएस्ट पॉइंट h/2 पे निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के हाफ पे हमें स्पीड पता है। तो ये आपको करके देखना पड़ेगा। चलिए, अब v और u क्या लेंगे, ये भी आप अच्छे से सोचिए, तभी आपका आंसर बनेगा। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, किया आपने? ओके, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सवाल हमसे कहता है, मान ले यहां से हमने इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। तो मान ले यहाँ पे इसकी एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। अब ये कहता है जब वो हाफ डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब यहां से वो h/2 जब जाएगा तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अब हमें काम करना पड़ेगा। तो यहां तक अगर ये वेलोसिटी हमें पता है तो ये h का वैल्यू हमें देखना पड़ेगा। अब सबसे बढ़िया फंडा क्या होता है, जब हम नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है। उससे क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड स्लो डाउन करेगा और एक मैक्सिमम हाइट पे जहां तक वो जा सकता है वहां उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मैक्सिमम हाइट पे 1D मोशन में अंडर ग्रेविटी ऑब्जेक्ट का फाइनल स्पीड और वेलोसिटी जीरो होता है। तो हम एक काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन में कन्वर्ट होगा। तो हम इसे v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी एच लिखेंगे। ठीक है, अब ये कैपिटल एच क्या है, मैक्सिमम हाइट है। अब देखिए एट एच मैक्स क्या होता है, v जीरो होता है। तो यहाँ पे हम जीरो रखेंगे, तो जीरो का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो ये होगी -2gh। तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू बनती है 2gh। ये एक रिलेशन आ गया क्योंकि हमारे पास अब दो दो वेरिएबल्स है, लेकिन हमें h निकालना है। तो हम u स्क्वायर को h के फॉर्म में रख सकते हैं सब्सटीट्यूट करते हुए। अब हमसे क्या कहता है, जब हाइट हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट के हाफ, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, अब ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल तो हमें पता नहीं है, तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड। तो फिर से हम वही इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब v जीरो नहीं है, v 10 है, तो यहां बनेगा 10 स्क्वायर। अब u स्क्वायर को हम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं 2gh माइनस यहाँ पे 2g, लेकिन अब हाइट कितनी है h/2। यहाँ h मत रखिए नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, ये स्टोरी चल रही है h/2 पे। तो आप देख सकते हो यहां से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 100 और इधर होगा 2gh माइनस gh। 2gh माइनस gh इज नथिंग बट gh। तो यहाँ से h होगा 100/g और g का वैल्यू है 10, तो यहाँ से बनेगा 10। तो मैक्सिमम हाइट 10 मीटर होती है। क्लियर? तो देखिए सवाल किस तरह से डिजाइन किए गए हैं। आपको काइनेमेटिक्स में इस तरह से ही तैयारी करके जानी है। तो यहां से आंसर बनेगा 10 मीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रिलेटिव मोशन भी बहुत ज्यादा पूछता है सवालों में। अब इस सवाल में हमसे ये क्या कहता है, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। तो अगर हम ये हमारा मैप देखते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ, तो देखिए वेस्ट से ईस्ट ये रिवर का फ्लो का डायरेक्शन है, ये रिवर है इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, इसका स्पीड पता है, ये कौन सी स्पीड है, वी आर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट।
इन स्टिल वाटर। साउथ मतलब यहाँ पे मैन खड़ा है, वो उसमें 10 मीटर के पर मिनट के हिसाब से तैर सकता है, स्विम कर सकता है। वॉन्ट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल पूछता है, ये तो जेई में आपने बहुत ज्यादा तैयारी की होगी। तो उसे किस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा? ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं। तो यहाँ हमसे कहता है कि मान लीजिए ये है हमारी रिवर, ये रिवर का फ्लो। यहाँ पे मान लीजिए वो मैन खड़ा है। अब वो है साउथ में, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब रिवर का जो स्पीड है वो हमें पता है, ये रिवर फ्लो है। और ये क्या कर सकता है, ये इसे जाना है इस तरह से, लेकिन इसे शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है। तो ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें पता है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन जो कैपेबल है 10 मीटर पर सेकेंड से जाने के लिए, सवाल में दिया है। और हमसे कहता है कि शॉर्टेस्ट टाइम में उसे जाना है, शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है। तो बताइए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए शॉर्टेस्ट टाइम का। तो शॉर्टेस्ट टाइम इज गिवन बाय, ये जो रिवर की, ये जो बैंक की विड्थ होती है, ये डी है। तो डी हम लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला आपने रिलेटिव मोशन में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लीजिए, तो ये सवाल बनेंगे। तो शॉर्टेस्ट टाइम डी बाय वी एम कॉस थीटा। अब देखिए, टाइम शॉर्टेस्ट करना है तो ये फ्रैक्शन को क्या होना पड़ेगा? अगर ये छोटा करना है तो इसे बहुत बड़ा होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है उससे फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा होता है। टाइम अगर हमें मिनिमाइज करना है, टू मिनिमाइज टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम मतलब मिनिमम टाइम, तो हमें देखना पड़ता है कि जो डिनोमिनेटर है शुड बी मैक्सिमाइज। अब डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज कब बनेगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमाइज बनेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 0 होता है, कॉस 0 इज 1। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो शॉर्टेस्ट टाइम है ये बनेगा वी एम अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये कॉस जीरो इज 1। तो यहां से अगर उसे कम से कम समय में जाना है तो वो तो किसी एंगल से तो नहीं जा सकता है, तो उसे सीधा ही जाना पड़ेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं अगर ये थीटा 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेटिव है परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू फ्लो। तो इसका मतलब है उसे जाना पड़ेगा नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ड्यू नॉर्थ, तो हमारा आंसर आना चाहिए ड्यू नॉर्थ। वो किसी एंगल से तो नहीं जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए तो उसे सीधा ही जाना पड़ेगा, कम से कम उसे ट्राई तो करना पड़ेगा, तभी वो पहुंच सकता है। किसी एंगल से जाएगा तो टाइम तो ज्यादा लगेगा क्योंकि ड्रिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के भी सवाल आते हैं, तो इसमें ये एक अच्छा सवाल है, हम बाकी के सवाल कल करेंगे। फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये इस तरह के सवाल आपसे हमेशा पूछेगा। मैंने कहा था रेशियो वाले सवाल बहुत आते हैं। तो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का हमें लेना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर लेना है और दोनों का रेशियो देखना है। तो रिकॉल में हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से तो आपको सीधा आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारे ऑप्शंस है, ये जी के टर्म में निकालने हैं। चलिए पॉज करके ट्राई कीजिए। कर लिया? ओके, अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, मैक्सिमम हाइट क्या होती है? ठीक है, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स होता है यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जाने आने का टाइम, एसेंट और डिसेंट टाइम सेम होते हैं, तो हम लिखते हैं इसे 2u साइन थीटा बाई जी। अगर आपको पता है तो यू स्क्वायर बाय 2g मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है 1D में, 2u बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 1D में। हम जब हम इसे साइन और कॉस लगा देते तो वो प्रोजेक्टाइल बन जाता है। यही तो इसकी खासियत है। तो चलिए, यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो सवाल है इसमें हमसे कहा है, ठीक है, तो ये हमसे कहता है टी आ गया तो टी स्क्वायर लीजिए। टी स्क्वायर होगा ये पूरा स्क्वायर, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, सभी क्वांटिटीज का स्क्वायर बनेगा। अब हमसे ये कहता है एच और टी का स्क्वायर लेके रेशो बताइए। तो एच लिखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, टी स्क्वायर है हम इसे रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे, ऊपर होगा जी स्क्वायर और नीचे होगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आपको आंसर मिल गया। तो मुझे तो लगता है यहां से ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा। फिर आप देख सकते हो जी से जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे जी बचेगा, तो न्यूमरेटर में जी है और नीचे आता है 8। तो ये जो रेशो है एच और टी स्क्वायर का, इट मस्ट बी जी इज टू 8। जी इज टू 8, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर है? तो इससे कुछ और हम सवाल कल करेंगे। ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, काइनेमेटिक्स का रिवीजन कीजिए, जिससे आपको कल ये सवाल देखते हुए खुद से भी आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में ये इतना ही। वीडियो लाइक कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो हमने यहाँ पे आपको ये दिया है हमारा वेब पोर्टल learnoneducations.com, यहाँ पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहीं पे आपको नोट्स और पूरे मटेरियल और उसी के साथ साथ आपको मिलेगा मॉक टेस्ट का भी एक पैकेज। तो मिलते हैं कल। टिल देन हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।